सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र 30 साल थी। मेरा नाम ममता है और मैं अपने घर की सबसे छोटी लड़की थी, जिसकी शादी होना अभी रहता था। शादी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई दवाइयाँ बदल चुकी थी, मगर कोई भी फ़र्क नहीं आता था। उन्हीं दिनों मम्मी ने देखकर भाई की भी शादी कर दी थी, क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बहुत शराबता था। मम्मी ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी कर लेती हूँ। बहू घर आ जाएगी तो कोई ना कोई और नया रास्ता भी सामने आ जाएगा। फिर मम्मी जब भाभी को ब्याह कर ले आई थी तो मैं देखती रह गई थी। भाभी बहुत ही खूबसूरत चेहरे और बदन वाली गोरी चिट्टी लड़की थी। उसे तो जो देखता वह ठंडी आहें भरता। मैंने भी भाभी को देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे महसूस भी हुआ था थोड़ी ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाभी मुझसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उनसे उसकी खूबसूरती का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन बीत गए। मेरी भाभी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पास तो ना ही आप जैसी फिगर है और ना ही खूबसूरती। मेरा वज़न ऐसा है कि कोई मुझ पर एक नज़र भर के देख भी ले। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा वज़न कम करवा दूंगी। मैं भाभी को बड़ी परेशान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करोगी। बोली कि तू अभी तैयार हो जा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था, वरना सब यही कहते कि तू रोटी बहुत खाती है, कम खाया कर तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी खुफिया अंदाज के साथ उसमें बैठने का कह दिया और बोली, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं बहुत खुश हो गई थी। भाभी के साथ बैठी हम करीब करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद एक डॉक्टर के पास पहुँचे थे। मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि उस डॉक्टर के दुकान पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ था, ना ही उसमें ज़्यादा लोग थे। मेरी जैसे कुछ औरतें वहाँ पर बाहर बैठी हुई थीं, जबकि कुछ औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाने थे और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना काफ़ी हुलिया अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद एक लड़की अंदर आई और उन सब औरतों को देखने लगी जो उस कमरे में बैठी हुई थीं। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों ही इशारों में कुछ कहा और फिर मुझे लेकर बाहर आई। वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। भाभी ने मुझे कहा, ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी। इससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरी फूटी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वह लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहाँ पर मेरी भाभी भी थी। मुझे कहने लगी, तुम्हारा मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे बदन में पानी कितना और चर्बी कितनी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं अभी वज़न नापने वाला मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप उस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई समस्या हो। मैं जल्दी से बेड पर लेट गई। उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान ना जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर बीते थे कि कमरे में आवाज़ आने लगी। शायद वह औरत कमरे में आई हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी मेरे आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैं बिल्कुल वैसी ही वैसी थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आई थी और ये कार्यक्रम करीब करीब 7 से 5 मिनट तक चला था। मुझे अपने पूरे बदन में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया। वह बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड, मेरे दिमाग में फिर से बातें घूमने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह की समस्या होती है। फिर अल्ट्रासाउंड के पेट पर लेप लगाया जाता है, लेकिन इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वह मुझे अपने सामने बिठाकर मेरे से बातें करने लगी। बोली कि तुम्हें कब से मोटापा है,
तुम खाती कितना हो, मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वे एक कॉपी में लिखी जा रही थी। यहाँ तक कि सारी जानकारी हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वज़न कम भी हुआ है या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूँ। फिर मैं तभी दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातों की आवाज़ पड़ने लगी थी। तभी मुझे अंदर से एक हंसी की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी की इस औरत से दोस्ती थी या उससे जानती थी पहले से ही, क्योंकि उन दोनों की हंसने की आवाज़ में बाहर तक आ रही थी। यार मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल घबराया हुआ था। कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने जल्दी ही जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और उसमें बैठ गई। पूरे रास्ते भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वह गुमसुम से ही बैठी रही। शायद वह शब्द का चुनाव कर रही थी मुझसे बात करने के लिए। आधे घंटे में हम घर पहुंचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शा वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, वह मुझे बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज़ भी दी, रुकिए बात सुनिए। भाभी ने उसे झड़प कर भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूँ। भाभी ने कहा था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊँ। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और उसके लिए भाभी मेरा इलाज करवाना चाहती थी। जैसे ही हम घर में अंदर गए, भाभी मुझसे बात करने के बजाय सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई। शायद वह मुझसे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी। उन्होंने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के बाहर बुत बनकर खड़ी रही। देखने लगी। काफ़ी देर भाभी का इंतज़ार किया मगर कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इस तरह अपने दिमाग में कई सोचों में उलझी रही। अपने कमरे में आ गई। तभी मम्मी ने मुझे बुलाया। कहा कि भाभी तुमको बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा इलाज जो हो रहा है, मुझे अपनी भाभी बहुत खुश लग रही थी। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल कर दिए और बोली, जो मर्जी खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए इतने पैसे दे रही हो, क्या बात हुई है? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो। कल से तुम अच्छी तरह से डाइट करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूँगी। और डॉक्टरनी ने तुझे दवा भी दी है। उस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर ख़त्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। अच्छा वाकई, मुझे तो लगा था कि कोई खतरे की बात है, यही कि शायद मेरा इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर हंस पड़ी और अजीब हंसी के साथ कहा, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। भाभी के ऐसे असर देखकर मैं अक्सर डर जाती थी मगर फिर मैं चुप हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई घर आया। मैंने और अशोक ने खूब बातचीत की। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाना भी खा लिया। उन सब में अपनी दवा के बारे में भूल गई। सब कामों से फ्री होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में छोटी सी शीशी बोतल की थी। मेरी तरफ देखते हुए बोली, यही है दवा जो डॉक्टर ने मुझे दी है। मैंने कहा, ये तो बहुत थोड़ी सी है। भाभी ने कहा, नहीं नहीं, इस थोड़ी दवा से तो असली असर होगा। ये बहुत तेज़ असर वाली दवा है। ये कहकर भाभी ने वह बोतल मुझे दिखाई। उसमें एक ख़ास तरह का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को अपने नाक में डालकर रात भर सो जाना। सुबह उठोगी तो तुम्हारा वज़न कम महसूस होगा, बदन में बहुत सारी बदलाव आना शुरू हो जाएगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि ये दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 1000 की ली है, तो उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना। एक एक बूंद तेल का नाभ में डालती रहना, उससे तुम्हें ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर मैंने उनका धन्यवाद किया। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वह बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, उससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करो।
पूरा कोर्स करूँगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस चीज़ को देखने लगी जो बहुत ही छोटी शीशी थी। उसमें जैसे लगता था तेल नहीं बल्कि शहद के कतरे हो। मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाकों से टकराई थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसको इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर मैं सोती रही, बल्कि ऐसे जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह के करीब करीब 10 बजे मम्मी ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया था। मम्मी के आने पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी कि सुबह के 10 बज रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में सुबह ही उठकर पूजा आराधना करती थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मम्मी की नज़र मुझ पर पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई है? मम्मी के कहने पर मैं वाकई खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे बदन से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ में सोई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब तरह की बदबू आ रही थी जिसे सूंघा नहीं जा रहा था। वह तो कृपा हुई कि मम्मी ने उस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली तो अपने आप को थोड़ा ताज़ा महसूस किया। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबू नहीं आते थे, लेकिन आज तो एक अजीब सी ही समस्या मेरे साथ हो रहा था, जिसका असर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसी आई? मैं भाभी को ये भी नहीं कह सकती थी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि मम्मी भी साथ बैठी थी और हो सकता था मम्मी मुझे इस बात पर डांटती कि तुम भाभी के साथ अकेली डॉक्टर के पास क्यों गई थी। यूँ मैं चुप रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने को इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश हुई थी। बोली कि देखो ममता, ये वज़न एकदम कम नहीं होता, तुम्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगी। इस तेल का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। इस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम जानती हो तुम्हारा मोटापा बहुत खतरनाक है, हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वह तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वज़न 50 साल की औरतों भी ज़्यादा हो गई हैं। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा भाभी, आपने जो टेस्ट भी करवाना है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे का कुछ करो। भाभी ने भी डॉक्टर का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलना है, शाम को तुम तैयार हो जाना। भाभी ने फिर इसी तरह एक रिक्शे वाले को बुलाया। मुझे लेकर उसी क्लिनिक पर चली गई। हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली तुम इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में मेरे पास आ गए। फिर उन्होंने आते ही मुझे कहा तुम कैसी हो, और बोले तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा पतली नज़र आने लगी हो। ये कहकर वह बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं बहुत हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए लग रहे थे। उस औरत ने वे कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उससे कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली जाओ, जाकर बाथरूम में ये कपड़े बदल कर आओ, तुम्हारा उसी कपड़े में चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वे तो किसी दुल्हन जैसे कपड़े लग रहे थे कि उन कपड़ों में मेरा चेकअप करवाया गया था, जबकि ये कपड़े अस्पताल के बिल्कुल नहीं थे। अस्पताल के नीले कपड़ों के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती थी और मैंने उसे पहले पहन भी लिया था, जबकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले और भड़कीले थे। मैं हैरत से उन कपड़ों को देखने लगी। मैं बड़ी परेशानी से निगाहों से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ भी, पहन कर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास और भी मरीज है। ये कहकर वो मेरे पास से चली गई। मैं उसके हाथ से कपड़े लिए और बाथरूम में जाकर कपड़े बदल कर बाहर आई। वह कपड़े मुझे बिल्कुल फिट आ गए थे, वरना ज़्यादातर कपड़े मुझे फिट नहीं आते थे। वह कपड़े पहन लिए तो मुझे कहने लगी कि तुम यही थोड़ी देर बैठी रहो, यहाँ तुम्हारे सामने जो शीशा है
उस शीशे को देखना और हिलना जुलना नहीं। मैंने उस औरत की बात मानते हुए सामने एक लंबा सा शीशा रखा हुआ था, मैं जिसमें देख रही थी। यहाँ मुझे बैठे काफ़ी देर हो गए थे। फिर उस औरत ने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ और वहाँ हिलना जुलना मत, वरना तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी। तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन है, उसे तुम्हारा चेकअप होगा। फिर उसने मुझसे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम घर चली जाओ। मुझसे 3 हफ्ते के बाद आकर मिलना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वह तुम पर अब असर कर रही है। इसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वज़न तो 5 किलो कम हो गया है। मैंने तुम्हारा वज़न कर लिया है। औरत बोली तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। वज़न करने जैसी कोई बात तो नहीं थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वह खुश नहीं लग रही थी। उनको देखकर भी मुझे फ़िक्र हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, इस औरत ने तुम्हें और क्या क्या कहा था? वह मुझसे बहुत फिक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, उन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। हाँ, तुम इस बात से बेफिक्र रहो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी हो जाएगा। तुम वाकई में पहले से पतली लगती हो। अब भाभी ने भी खुश होकर कहा तो मैं चुप हो गई। शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी। मुझे तो अपने आप में मेरा शरीर पहले से भी ज़्यादा मोटा और भद्दा लगने लगा था। खैर, भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतले लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे रिश्ते लाऊंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए नंबर 1 रिश्ता लेकर आऊँगी। भाभी ने कहा था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वज़न के बारे में कोई बात नहीं की थी। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझे कहा मेरे घर वाले से कि एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद आए तो बताना। वे लोग हमारे घर आए। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर करीब करीब एक पूरा ख़ानदान हमारे घर आया। भाभी ने उस सब को यही बताया था कि मेरी नंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है, मगर वह सब लोग तो जैसे मुझे पहले से ही जानते थे। अरे, ये तो वही है, इनमें से एक औरत ने कहा। फिर उस लड़की को कुछ दिखाने लगी। बोली कि ये तो वही है, उसका मोटापा नहीं नहीं, ये तो बहुत मोटी है। भाई, पहले ही हमारे ख़ानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता चला आया है। इन लोगों ने तो मेरे सामने मुंह पर ही कह दिया कि मैं मोटी लगती हूँ, ऐसी लड़कियों से रिश्ता नहीं करते। मेरा दिल बहुत टूट गया था, मगर मैं चुप होकर रह गई थी। भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी इन लोगों के साथ नहीं हुआ तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। उनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, ये आखिरी रिश्ता था जिन पर मैंने भरोसा किया। बस तुम फिक्र ना करो, मैंने अपने भाई से बात कर ली है। अब अगर वह तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बस तुम अपना वज़न कम कर लो। मेरा भाई भी तुम्हें एक डॉक्टर के पास ले जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने भगवान की कृपा की। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। उन्हें मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख तय हो गई। मैं बहुत खुश थी। आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे बहुत सख्ती से मना कर रखा था कि अब वह दवा इस्तेमाल मत करना, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है और तुम बेहोश हो जाती हो। मैंने भी भाभी की बात समझ ली थी। मैं तो उस दवा का इस्तेमाल छोड़ दिया था। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया। बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरतों से मैं कभी शादी ना करता। शायद ये सोचकर तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, मगर तुम्हारा असली खूबसूरती मैंने आज ही देखी है। क्योंकि बहन का घर बचाने के लिए मैंने अपने पति से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको ये बात बता दूंगा तो वह नाराज़ हो जाएगी मुझसे। मैंने अपने पति से बड़ी मुश्किलों से ये बात निकलवाई और बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, वह असल में तुम्हारा इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। तुम्हें अलग अलग लोगों से मिलवाती, जिनको अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही मोटी औरत की ज़रूरत थी। इस वजह से वह तुमको एक एजेंसी के पास लेकर गई और मेरी भाभी ने शर्त रखा था कि मुझे पता नहीं चलना चाहिए। भाभी ने ये सब इसलिए कहा था कि शायद मैं मॉडलिंग के लिए तैयार ना होती।
इसलिए कोई बहाना कर कुछ टाइम तो इसी तरह ये सिलसिला चलाया। एक तस्वीर तुम्हारी एजेंसी में छप गई थी, लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई थी क्योंकि तुम वायरल होने लगी थी, और ये बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वह मेरी बहन को छोड़ देता। बस इसलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे करा दिया। मेरा पति कहकर ये चुप हो गया। मेरे दिमाग में आंधी तूफान की तरह पिछले अगले सारे घटनाएं आ रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के लिए इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि वह भी एक हमारे जैसे फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपने नुकसान का भरपाई कर दिया था, अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त करा दिया था। मैं ज़माने से रुसवा ना हो जाऊं, अब मैं भी उसे कुछ कह नहीं सकती थी। मेरे पति ने मुझे कसम दी और भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हो गई थी। ये थी मेरी इमोशनल कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।